बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम समझेंगे कि सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी और एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम नॉर्मली पढ़ते हैं CISSP की डोमेन नंबर 1 सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, और उसके अंदर जब हम बिजनेस कंटिन्यूटी और बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी और एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी इसको बेसिकली समझना होता है। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा सिनेरियो है कि अली रन्स आ बेकरी बिजनेस। अली जो है वो एक बेकरी का बिजनेस रन करता है। हिज एसेट्स आर वैल्यूड एट $5,000 एंड अ डिजास्टर कैन काज एन एस्टिमेटेड लॉस। बेसिकली जो यहाँ पे लॉस लिखना था, एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 30%। अली का जो है एक बिजनेस है बेकरी का, और उसके एसेट्स जो हैं उसकी वैल्यू है $5,000। लेकिन अगर कोई डिज़ास्टर आता है, लेट्स से कोई भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डिज़ास्टर या कोई नेचुरल डिज़ास्टर, तो जो एस्टिमेटेड उसको लॉस हो सकता है वो ये है कि उसके बिजनेस का 30% लॉस हो सकता है। सो व्हाट इज़ द सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी? सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? 3,000, 2,500, 1,500 या 4,000? इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। पहले हम सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला है SLE इज इक्वल टू एसेट वैल्यू AV मल्टीप्लाई एक्सपोजर फैक्टर विच इज EF। ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर होता है एक्चुअली कि कितने परसेंट बिजनेस का पार्ट ऑफ बिजनेस लॉस हो सकता है अगर कोई डिजास्टर आता है, उसको एक्सपोजर फैक्टर कहा जाता है। एक्सपोजर फैक्टर हमें गिवन है विच इज़ 30%। एसेट वैल्यू भी हमें गिवन है विच इज़ 5,000। अगर हम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करें, लेट्स पुट द वैल्यूज़ के 5,000 मल्टीप्लाई 30%। बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई 30% नहीं होता, बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/30% होता है। ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने कुछ इस तरह से समझना है कि जब हम सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कर रहे होते हैं हमें एसेट वैल्यू के अंदर से ये वाला पार्ट निकालना होता है। दैट मीन्स कि हमें 5,000 का 30% निकालना है। आई थिंक वो इक्वल होगा 30 मल्टीप्लाई 5,000 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,500। ठीक है। 1,500 हमारे पास है सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा 1,500। इसका मतलब यह है कि अगर एक दफ़ा डिज़ास्टर आता है तो अली भाई साहब को $1,500 का नुकसान हो सकता है। ठीक है। टोटल उसके एसेट की वैल्यू है 5,000 और उसमें से 30% उसे लॉस हो सकता है। मीन सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, जो एक्सपेक्टेड लॉस है, जो एक दफ़ा कोई डिज़ास्टर आने से उसे लॉस हो सकता है, वो $1,500 का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इसका सेकंड पार्ट है कि फॉर द अबव क्वेश्चन आल्सो कैलकुलेट ALO। बेसिकली दिस इज नॉट ALO, ये है ALE। दैट मीन्स के एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी, मीन्स के एक साल के अंदर, पूरे ईयर के अंदर उसे कितना लॉस हो सकता है। एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ALE विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रेट ऑफ अकरेंस। ठीक है। एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी के लिए हमें पहले सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी का पता होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। लेट मी राइट दिस। यहाँ पर हम 1,500 कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। एनुअल रेट ऑफ अकरेंस होता है कि एक साल के अंदर एक डिज़ास्टर कितनी दफ़ा आ सकता है। लेट से अगर अली की जो बेकरी है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं और एक साल के अंदर नॉर्मली 2 से 3 दफ़ा अर्थक्वेक आ ही जाता है, हम एनुअल रेट ऑफ अकरेंस को 3 रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी है हमारे पास 1,500 और एनुअल रेट ऑफ अकरेंस अगर हम 3 रखें तो दैट मीन्स के 3 मल्टीप्लाई 1,500, 4,500 हमारा आंसर होगा कि एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी, एनुअल लॉस जो अली को हो सकता है वो $4,500 का हो सकता है एट दिस सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। इस तरह से हम
एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी और सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसके अंदर सिंगल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी पहले से गिवन हो और एनुअल रेट ऑफ अकरेंस भी गिवन हो, और वहाँ से आपको एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी फाइंड आउट करने को कहा जाए, ठीक है। या बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जैसा हमने यहाँ पर किए कि पहले आपको जो है वो एक सिनेरियो दिया जाए और उसमें से आपको सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी फाइंड आउट करने को कहा जाए और साथ ही आपको एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी फाइंड आउट करने को कहा जाए, ठीक है। सो फिर यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन होंगे वो फर्स्ट ऑप्शन सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी के लिए हो सकता है और साथ में कोमा डाल के सेकंड ऑप्शन एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी का हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर कोमा डाल के कोई वैल्यू हो सकती है, अगर वो दोनों का पूछ रहा है, सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी एंड एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। सो फिर यहाँ पर 1500 के साथ हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा 4500। सो हम इस तरह से इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे क्योंकि सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी में भी ठीक है इस ऑप्शन के अंदर और एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी भी इसके अंदर ठीक है। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप ऐसी चीज़ें मज़ीद नहीं सीखना चाहते तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।